Hello everybody, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT Math exercise 9.1 question number 8. Given है हमें a statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं. सो कहने का क्या मतलब है इसमें क्वेश्चन में, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है. ठीक है, इसको हम लेते हैं पेडेस्टल और इसके ऊपर है एक स्टैचू. इसके ऊपर है एक ये स्टैचू है. ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, पहले ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज़ 60 डिग्री. तो यानी कि इस स्टैचू का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि जो हमारा पेडेस्टल है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. सॉरी, डायग्राम गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे ऐसे था, ये है 45 डिग्री का. ये क्या है, हमारा स्टैचू, और स्टैचू की हाइट भी गिवन है 1.6 मीटर. और हमें इस पेडेस्टल यानी कि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हम इसको नाम देते हैं A, B, C एंड D. ठीक है, हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, चलिए BCD ले लेते हैं, एंगल ऑफ BCD में. ठीक है, ये हमने ले लिया BC अपॉन CD, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस, BC अपॉन CD. ये क्या हो गया, P अपॉन B 10 होता है. 10 एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री का. सो BC अपॉन CD, 10 45 की वैल्यू 1. सो BC इक्वल आ गया CD के. ठीक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं. अब लेते हैं एंगल ऑफ ACD, टोटल ले लेते हैं ओवरऑल. एंगल ऑफ ACD में क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा AC अपॉन DC, और थीटा कितना है, तो ओवरऑल 60 डिग्री का. और AC जो है वो किससे मिलके बना है, AC AB प्लस BC से. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P अपॉन B AB प्लस BC अपॉन DC. ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री. सो उसको सॉल्व कर लेते हैं. AB प्लस BC, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था BC को, क्या फाइंड आउट किया था हमने, CD. तो मैं यहाँ पे इस DC की जगह BC लिख सकता हूँ, इस DC की जगह BC लिख सकता हूँ, बिल्कुल. तो मैं यहाँ पे BC लिख देता हूँ. और 1060 की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. सो जो ये हमारे पास AB की वैल्यू गिवन थी 1.6 स्टैचू की वैल्यू, तो यहाँ पे AB की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1.6 प्लस BC अपॉन BC इज इक्वल टू √3. ठीक है, सो BC यहाँ मल्टीप्लाई हो गया जाके 1.6 प्लस BC अंडर √3 BC. सो 1.6, या फिर ऐसा करता हूँ मैं इसको, ये था BC. ठीक है, इसके बाद अंडर √3 BC माइनस BC, 1.6 इज इक्वल टू BC को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा, अंडर √3 माइनस 1 बचा. ठीक है, यानी कि हमारे पास BC क्या आया, अंडर √3 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. ये रैशनलाइज कर सकते हैं हम इसको, डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट, तो ये बीच में प्लस हो गया. सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो ये आ गया 1.6 अंडर √3 प्लस 1. ये आप देखो, ये क्या बनता है हमारा, इसको A B लो, तो ये हो गया A प्लस B A माइनस B. सो A स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. तो ये हमारा बन गया A का स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं. 1.6 अंडर √3 प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट से कट गया, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया. ठीक है, इसको सिंपली आगे और लिखते हैं 1.6 अंडर √3 प्लस 1, ये आ गया 2. ठीक है, 2 से ये काट देते हैं, तो क्या आ गया 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर. क्या आ गया, हाइट ऑफ स्टैचू, यानी कि हाइट ऑफ पेडेस्टल. ये BC, हम ये BC फाइंड आउट कर रहे हैं. तो BC हमारा क्या था,
पेडेस्टल था, तो पेडेस्टल की हमने हाइट निकाल ली है, वो हमारा ये आ गया है। तो सिंपली हमने सम सॉल्व कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।